पीएम मोदी के सामने विपक्ष की दाल नहीं गल पा रही। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और विपक्ष के नेता सिर्फ आरोप लगा रहे हैं कि मोदी सरकार के कार्यकाल में कुछ भी ठीक नहीं है, लेकिन आंकड़े विपक्ष को झूठा ठहराते हुए नजर आ रहे हैं और मोदी सरकार की सफलता बयां कर रहे हैं। भारत की विकास गाथा एक बार फिर वैश्विक मंच पर ध्वनि गर्जना कर रही है। जिस समय दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं धीमी पड़ने लगी, उस समय भारत ने साल 2025-26 की दूसरी तिमाही में 8.2% की रफ्तार से बढ़कर ये सिद्ध कर दिया कि उसकी आर्थिक नींव न केवल मजबूत है बल्कि निरंतर व्यापक होती जा रही है। यह सिर्फ एक आर्थिक आंकड़ा नहीं, यह आत्मविश्वास, स्थिरता और सुधारवादी नीतियों की सफलता का परिणाम है। लेकिन फिर भी राहुल गांधी जबरदस्ती मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। लेकिन अब विपक्ष के बड़े नेता ही राहुल गांधी की दावों की हवा निकाल रहे हैं, जिसके बाद बीजेपी को राहुल गांधी पर निशाना साधने का एक बड़ा मौका मिल गया है। क्या है पूरी खबर, आइए आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। दर्शकों, जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला की इंडी ब्लॉक पर टिप्पणी ने बीजेपी को बैठे बिठाए कांग्रेस पर हमला करने का एक मौका दे दिया। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी पर तीखा हमला किया। दरअसल उमर ने हाल ही में कहा था कि इंडी ब्लॉक लाइफ सपोर्ट पर है। वहीं उमर अब्दुल्ला के बयान के बाद बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने दावा किया कि इससे लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष के बारे में अलायंस का नजरिया सामने आता है कि वो पॉलिटिकल फेलियर है और गठबंधन को लीड करने के लायक नहीं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की टिप्पणी पर जवाब देते हुए भंडारी ने कहा कि नेशनल कांग्रेस लीडर की बातें अलायंस के अंदर भरोसे की कमी को दिखाती हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी का पब्लिकली बचाव करने के बावजूद अलायंस के पार्टनर्स प्राइवेटली मानते हैं कि वो ब्लॉक की चुनावी हार के लिए जिम्मेदार है। प्रदीप भंडारी ने यह भी कहा कि राहुल गांधी की लीडरशिप वाले इंडी ब्लॉक के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। आज उमर अब्दुल्ला और अलायंस के उनके कई पार्टनर दावा कर रहे हैं कि राहुल गांधी अलायंस के लीडर बनने के लायक नहीं है। इस बयान से ये साबित होता है कि राहुल गांधी के वोट चोरी और ईवीएम या फिर एसआईआर पर सवाल उठाने के बावजूद अलायंस का हिस्सा और पावर में शामिल हर कोई, चाहे वो हेमंत सोरेन हो या फिर उमर अब्दुल्ला, अंदर ही अंदर इस बात से सहमत है कि राहुल गांधी की वजह से कांग्रेस और अलायंस की दूसरी पार्टियां कोई भी चुनाव नहीं जीत सकती। प्रदीप भंडारी ने आगे ये भी कहा कि ये तो साफ है कि कांग्रेस के अलावा गठबंधन की बाकी सभी पार्टियां सोचती है कि राहुल गांधी एक पॉलिटिकल फेलियर है। जब उनसे पूछा गया कि क्या अलायंस पहले से ही खत्म हो चुका है, तो नेशनल कांग्रेस लीडर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम एक तरफ से लाइफ सपोर्ट पर हैं, लेकिन कभी कभी कोई हमें वो पैडल लाता है और हमें थोड़ा झटका देता है और हम फिर उठ खड़े होते हैं। फिर बदकिस्मती से बिहार जैसे नतीजे आते हैं और हम फिर से नीचे गिर जाते हैं और फिर किसी को हमें संभालना पड़ता है। दर्शकों, इंडी गठबंधन में नेतृत्व को लेकर विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर सवाल उठाते रहे हैं। वहीं संसद के शीतकालीन सत्र में आज राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पर बहस छिड़ी। पीएम मोदी ने चर्चा की शुरुआत करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा, जिसके बाद राष्ट्रीय गीत सियासी गलियारों में सुर्खियां बटोरने लगा। ऐसे में जब राहुल गांधी से इस पर प्रक्रिया मांगी गई तो उन्होंने महज 4 शब्दों में जवाब देकर किनारा कर लिया। संसद पहुंचे राहुल गांधी ने जब वंदे मातरम पर सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा कि प्रियंका का भाषण सुनो। ये कहकर राहुल गांधी चलते बने। अब सवाल यह है कि प्रियंका गांधी वाड्रा को ही जवाब देना होता तो राहुल गांधी की जगह पार्टी प्रियंका गांधी वाड्रा को आगे क्यों नहीं कर रही। वहीं अब बिहार चुनाव में हार के बाद पार्टी के भीतर से ही प्रियंका गांधी वाड्रा को आगे करने की आवाजें उठने लगी है। हाल ही में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी ने पार्टी के कमजोर हालत पर सवाल उठाते हुए इसके लिए सीधे सीधे तौर पर कांग्रेस नेतृत्व को जिम्मेदार ठहराया। राशिद अल्वी ने सुझाव दिया कि प्रियंका गांधी को पार्टी की बागडोर संभाल देनी चाहिए, क्योंकि प्रियंका गांधी में इंदिरा गांधी की छवि दिखती है। ऐसे में अगर राहुल गांधी कोई सियासी कमाल नहीं दिखाते तो आने वाले समय में विपक्ष और कांग्रेस के भीतर से उनके खिलाफ आवाजें और ज्यादा तेज हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें